जय हिंद दोस्तों। मैं सुशील कुमार राठौर आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 में मैं आपको 21 तक कुछ महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों 21 के बाद जितने भी प्रश्न आएंगे वो दूसरा वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको दो वीडियो में ही आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, जो दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो दोस्तों, हमें पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में होगा, तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको समझना होगा कि कैसे डी आएगा। तो यहाँ समझिए, हमारा जानते हैं कि हमारा चतुर्थांश इस तरह बनता है ना चतुर्थांश। इधर होता है हमारा दोस्तों एक्स और इधर भी एक्स डैश होता है। इधर हमारा दोस्तों होता है वाई डैश और ऊपर होता है हमारा वाई प्लस में। तो आप जानते हैं ये हमारा बीच में जो होता है मूल बिंदु होता है। जब मूल बिंदु होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा दाहिना तरफ जो है ये प्लस में जाता है और बायां तरफ जो है सब माइनस में जाता है। नीचे की ओर माइनस आता है, ऊपर की ओर प्लस जाता है। तो जानते ही हैं दोस्तों कि घड़ी जब भी चलता है दोस्तों तो इस तरफ से चलता है, घड़ी चलता है ना इस तरफ। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें घड़ी के विपरीत चलना है, इस तरह चलना है हमें, क्योंकि घड़ी के विपरीत ही हमारा दोस्तों इसमें निर्देशांक ज्यामिति में चलना है। क्योंकि इसमें दोस्तों हमारा विपरीत चलेंगे तभी हमारा प्रथम पद क्या होगा, तो ये होगा हमारा प्रथम घर। क्या है दोस्तों, प्रथम। और ये इधर जो है हमारा हो जाएगा द्वितीय। क्या होगा, द्वितीय पाद होगा। फिर नीचे है जो ये दोस्तों हमारा तृतीय पाद होगा और इधर जो है दोस्तों ये हमारा चतुर्थ पाद होगा। क्या होगा, चतुर्थ। लेकिन दोस्तों अब जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या पूछा था, 4, -3। तो 4, -3 जो है दोस्तों ये इधर हमारा क्या है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। और जब माइनस प्लस तो दोस्तों यानी कि प्लस माइनस हमारा क्या होगा, घर। तो ये होगा घर हमारा क्या होगा, चतुर्था, यानी कि चतुर्थ पद वाला घर हमारा सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि क्रांतीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान होगा। तो दोस्तों इसमें हमें कोटि पूछ रहा है। तो आप जानते ही होंगे कि कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। तो जानते ही हैं दोस्तों कि इसमें पूछा है कोटि क्या, कोटि। तो कोटि हमारा दोस्तों वाई होता है। कोटि क्या होता है, वाई। और भुज जो होता है दोस्तों, ये जो भुज हमारा जो दिया गया है ये x होता है। ये ध्यान में रखना होगा कि भुज हमारा क्या होता है, x अक्ष वाला, और कोटि जो होता है से y अक्ष वाला होता है। तो यानी कि दोस्तों हमें इस घर में जो है एक पहला दिया हुआ है x मान और दूसरा दिया है y मान। तो आप जानिए कि y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि। तो यानी कि कोटि की संख्या क्या होगी दोस्तों, हमें 4 आएगी। क्या आएगी, 4। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों बीच की दूरी हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं और फिर उसे हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे हल किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीच के सूत्र होता है दूरी का x1 - x2, ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। फिर आगे लिखेंगे दोस्तों प्लस के यहाँ पर लिखते हैं y1 - y2 के होल स्क्वायर। यानी इस प्रकार हमारा सूत्र होता है। अगर दोस्तों इस सूत्र पर हम मान बैठा लेते हैं, रूट अंडर में रखेंगे। रूट अंडर में क्या रखेंगे दोस्तों, हमारा एक दिया गया है 2 दिया गया है। तो इसमें लिखते हैं 2 और इसमें का लिख लेंगे -2 और दोनों को दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और फिर कह रहा है दोस्तों अगला लिखना है हमें क्या, तो 3 और -3 स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा तो 2 क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर में लिखेंगे 4 के होल स्क्वायर।
और गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी इसका वैल्यू हमारा खत्म हो जाएगा मान। जब खत्म होगा तो दोस्तों हमें 4 चौका के क्या होगा 16, रूट अंडर हमारा क्या होगा दोस्तों 4 चौका के 16, और 16 के वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 4, यानी कि राइट हमारा आंसर 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि किस में दिया गया है 4, तो दोस्तों ऑप्शन जो दिया गया है ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे हम चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर हमारा प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। हाँ दोस्तों क्या होगा, देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसे हल करना बहुत ही आसान है दोस्तों, और आप सीख सकते हैं। और आप क्या करिएगा, सीख जाइएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों इस जो है मैथ, इसका सूत्र बहुत ही इजी है। सूत्र अगर याद है दोस्तों आप हल कर सकते हैं। तो कैसे हल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर कैसे हल कीजिएगा से। इसका रूल होता है दोस्तों, दो जब संख्या दिया हो और दूरी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसका रूल होता है x² प्लस y² होता है। क्या होता है, x² प्लस y², यानी कि दोस्तों आप इसको बैठा लीजिएगा कैसे, तो x क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, डायरेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो प्लस के लिखेंगे दोस्तों 9। अब इसे जोड़ लीजिए, 9 4 क्या होता है दोस्तों 13, यानी कि रूट अंडर के हमारा हो जाएगा 13 राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न पांचवा क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या है ये देखिए, यहाँ पर हमारा दिया गया है पांचवा प्रश्न, कह रहा है कि बिंदु ए दिया गया है दोस्तों 8,10 तथा बी बिंदु है 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य का बिंदु का नियमांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका मध्य का पूछा है, मध्य का, ये नहीं कि दोस्तों आप कुछ पर बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो रूल नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका रूल हम लगाएंगे दोस्तों x1 प्लस x2 बटा में 2 कमा y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी कि दोस्तों हम इसे मान लेते हैं, हम पहला वाला को x1 और दूसरा वाला को y1, फिर इसमें लिखेंगे दोस्तों x2 और y2। अब देखिए इसको बैठाएंगे कैसे, तो x1 प्लस x2, तो 8 प्लस के दोस्तों हम लिखेंगे 4 अब बट्टा में 2, कमा फिर लिखेंगे दोस्तों हम क्या 10 प्लस के 6 बट्टा में 2। अब क्या कर लेंगे 6 8 4 कितना होता है दोस्तों 12, तो 12 बटा के 2 और कमा के लिखेंगे दोस्तों 16 बटा के 2। काटिए इसको तो हो जाएगा दोस्तों ये 6 आएगा, और इसे काटेंगे तो 8 आएगा, यानी कि दोस्तों हमारा आ रहा है 6 कमा के 8। क्या आ रहा है 6 कमा 8, यानी ऑप्शन तो कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा दोस्तों हमारा 6 कमा 8। तो 6 कमा 8 क्या मिल रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार छठा नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि छठा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर जो प्रश्न है ये देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बिंदुओं a इंटू 4,5 तथा b जो है दोस्तों 6,5 दिया गया है, तो मिलाने वाली रेखा खंड का मध्यिका क्या होगी। दोस्तों इसमें भी पूछ दिया गया मध्यिका क्या होगी, तो सेम ऊपर वाला जो रूल लगाए थे उसी तरह नीचे वाला में रूल लगाएंगे। तो पहला तो दोस्तों जो है हमारा क्या है x1, दूसरा है y1, इसमें भी x1 x2 और इधर है y2। अब इसको भी वही रूल लगाएंगे, तो बैठा लेते हैं दोस्तों 4 प्लस के हो जाएगा दोस्तों 6, 4 प्लस के 6 बट्टा के 2 कर लेते हैं, और कामा लिख लेंगे 5 प्लस के 5, 5 प्लस के 5 और बट्टा के दोस्तों हम लिखेंगे 2। अब क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 4 के 10 हो जाएगा, बट्टा में 2 आएगा, फिर कामा यहाँ लिखेंगे 10 बट्टा में, यहाँ क्या होगा दोस्तों 10, फिर लिखेंगे यहाँ पर 10 बटा के 2, तो 10 बटा में 2 आ जाएगा दोस्तों हमारा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस तनख्वाह से थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करना है 5 दूना के 10, यानी कि 5 मरतबे कटेगा, फिर इसको काटेंगे 5 मरतबे, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है कितना 5,5। क्या आ रहा है 5,5। तो देखना है दोस्तों ये ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा मिल रहा है ये बी नंबर हमारा आंसर राइट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 5,5 आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 7 नंबर क्या कह रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों बिंदुओं -5,7 और -1,
3 के बीच की दूरी। तो जानते हैं दोस्तों, बीच की दूरी अगर पूछे तो हमें रूट अंडर वाला रूल लगाना है। हम डायरेक्ट दोस्तों इसे हम सूत्र अब बार बार नहीं लिखेंगे, हम इससे पहले सूत्र आपको बता दिया हूँ। हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, इसका मैथ बैठाएंगे और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश क्या दोस्तों, निकलेगा ही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखते हैं -5 और दोस्तों सूत्र से माइनस एगो -1 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। माइनस से माइनस काट लेंगे, इसका तो जानते ही आपकी होल स्क्वायर होता है। और प्लस के दोस्तों हम लिखेंगे क्या, तो 7 और माइनस के 3 लिखेंगे और इसका भी होल स्क्वायर। अब करिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 1 अब माइनस के 5 है, घटेगा तो -4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -4 के होल स्क्वायर। और इधर दोस्तों हो जाएगा हमारा घट के 4, तो 4 के होल स्क्वायर भी लिखेंगे इधर भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 4 चौका के 16, स्क्वायर से दोस्तों रूट हट, यानी कि स्क्वायर से जो है ये माइनस हट जाता है, तो 16 और प्लस के 4 चौका के 16, 16 16 क्या होता है दोस्तों, 32 आता है। क्या आता है हमारा, 32। अब इस 32 को कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें लिखेंगे ना होगा क्या, रूट अंडर के 16 गुने के 2, क्या लिखेंगे, 16 गुने के 2 लिखेंगे और हमारा आ जाएगा क्या, तो 4 रूट, ध्यान दीजिएगा, 4 रूट 2 लिखा जाएगा। क्या आएगा, 4 रूट 2, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 रूट 2। हमारा ऑप्शन नंबर कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, जो हमारा आंसर मिल रहा है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो 4 रूट 2 आ गया, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा मिल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम अगला मैथ, 8 नंबर मैथ है, जो सेम वही है। क्या है, सेम उसी प्रकार है। देखिए यहाँ पर 2,3 और एवं 4,1 के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो सेम वही रूल है। तो हमें क्या करना है, बस सेम रूल लगा देना है और बना देना, हल कर देना है। तो दोस्तों आपको हम डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो, सॉरी दोस्तों, 2 और 4 को घटाएंगे तो -2 होता है, तो -2 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, -2 के होल स्क्वायर, -2 के होल स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्लस के फिर कर लेते हैं दोस्तों, 3 में से 1 घटा लेंगे तो हमें आ जाएगा 2 के स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमें आ जाएगा कितना, तो 4 और प्लस के 4, 4 4 क्या होता है 8, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 रूट 2। क्या होगा, 2 रूट 2, यानी कि हमारा राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 2 रूट 2। क्या हो रहा है, 2 रूट 2 इकाई आंसर आ रहा है हमारा 2 रूट 2। अब यह ऑप्शन क्या है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा मिल जो रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 2 रूट 2 इकाई, यानी कि राइट हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार 9वां प्रश्न देखेंगे कि 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप पढ़िए गौर से, ध्यान दीजिए कि ऑप्शन यहाँ पर है, ये भी ऑप्शन है, ए भी है, ए भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स निर्देशांक। क्या होगा, एक्स निर्देशांक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, इसी प्रकार अगला मैथ देखेंगे। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह किस चतुर्थांश में, दोस्तों हम इससे पहले आपको हम चतुर्थांश वाला भी बता दिया हूँ। जो इस प्रकार चतुर्थांश बना हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस। इसमें क्या डिनोट करते हैं, प्लस प्लस। इसमें डिनोट करते हैं दोस्तों क्या, माइनस प्लस, ये डिनोट करते हैं। फिर यहाँ डिनोट करते हैं दोस्तों माइनस माइनस, और इसमें डिनोट करते हैं दोस्तों प्लस माइनस। तो ये हमारा हुआ प्रथम पद, ये हुआ हमारा दोस्तों, इसको हम प्रथम पद लिखते हैं, इसको दूसरा पद लिखते हैं, इसे हम तीसरा पद लिखते हैं और इसे हम दोस्तों चौथा पद लिखते हैं। अब गौर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है पहले माइनस और फिर कर रहा है प्लस, तो पहले माइनस क्या है, द्वितीय पद में, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4,3 किस स्थिति किस पाद में है, यानी कि इसकी स्थिति जो है दोस्तों किस पाद में है। तो ये भी सेम आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद में, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न देखिए नीचे एकदम सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ऊपर वाला के आधा भी कर दिया है। ये भी ट्रिक जान सकते हैं कि देखिए ऊपर 8 है तो नीचे -4 है, ऊपर 6 है तो नीचे +3 है, यानी कि दोस्तों एकदम सेम उल्टा कर दिया है, विपरीत, यानी कि आंसर राइट हमारा वही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद।
इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष कह रहा है दोस्तों कि दूरी उस बिंदु का कहलाती, उसमें दोस्तों इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें कह रहा था वाई अक्ष, इसमें कह रहा है दोस्तों एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर राइट आ जाएगा दोस्तों बी, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कोटि। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है। तो हम बार बार दोस्तों कह रहे हैं कि जब दोनों प्लस में होगा तो प्रथम यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमें लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। हाँ दोस्तों, सभी माइनस है, और जब सभी माइनस हो तो दोस्तों ये तृतीय पाद में स्थित है। हम बार बार बताते हैं दोस्तों कि तृतीय पाद हमारा ये हुआ फर्स्ट, ये 2 हुआ, और ये थर्ड हुआ, और ये फोर्थ यानी कि चौथा पद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इधर वाला भी माइनस होता है और इधर वाला भी माइनस। अगर ग्राफ आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि दोनों माइनस होता है, यानी कि तीसरा पद राइट, हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट सही हो रहा है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों बहुत ही ईजी है, अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है 15 नंबर प्रश्न क्या है से, 15 नंबर है दोस्तों वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। हाँ दोस्तों, P के निर्देशांक पूछ रहा है अब कि हमें क्या होगा। तो चलिए y अक्ष से कह रहा है कि 5 इकाई दाईं है, 5 इकाई दाईं, यानी कि दोस्तों हमारा y अक्ष ये है, इसमें कह रहा है कि दाईं हमें 5 इकाई है, 5 इकाई है। तो कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों P का निर्देशांक हमारा क्या हो सकता है, तो आपको ये बहुत इत्मीनान से ध्यान देना होगा कि दोस्तों हमें x अक्ष पर यानी y अक्ष के लिए x अक्ष के लिए क्या मान होगा। तो दोस्तों हमें x अक्ष के लिए मान क्या होगा, तो हमें आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा x अक्ष के लिए तो ये हमारा सही है बिंदु, ये तो हो जाएगा दोस्तों हमें 5 इकाई, यानी कि 5 इकाई अगर चल रहे हैं इधर तो कन्फर्म है कि दोस्तों कोई ना कोई बिंदु हमारा इधर जा रहा है, तो x तो दोस्तों हमारा 5 आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो जब x 5 आ रहा है दोस्तों तो y क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है बिंदुओं a इंटू 2,-3 तथा 2,2 के बीच की दूरी क्या होगी। सेम रूल वही है दोस्तों, बीच की रूल। हम इसमें सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैथ बनाते हैं दोस्तों। कर लेते हैं क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 है और ये 2 लेते हैं। पहले हम जानते हैं x1 x2 लेते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। कन्फर्म है, रूल तो आप जानते ही हैं कि x1 में से x2 को घटाना होता है, तो दोनों प्लस में तो घटेगा तो माइनस में आएगा, तो रूल खत्म, यानी कि दोस्तों इसका 0 आ गया, पहला नंबर खत्म। तो दूसरा कह रहा है दोस्तों -3 और -2 करेंगे, तो -3 और -2 तो हो जाएगा क्या, -5, और 5 के स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 25। तो 25 के हमारा वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 आता है। क्या आता है, 5, यानी कि कोई ना कोई आंसर इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा 5 इसमें कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिंदु a इंटू 0,6 और b इंटू -5,3 तथा c इंटू 3,1 एक त्रिभुज के शेष बिंदु हैं, तो यह त्रिभुज होगा। तो दोस्तों यह त्रिभुज होगा, इसके लिए आपको जानना ही होगा दोस्तों, क्योंकि हम बता समझा सकते हैं इसको कि ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा a है, b और c है। तो दोस्तों अब ऐसे त्रिभुज अगर बन जाए और 3 बिंदु दे रहा है, तो दोस्तों हमें जाना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा, और नहीं तो दोस्तों ये दूरी निकालिए और ये दूरी निकालिए, फिर ये दूरी। अगर दोस्तों ये दो दूरी आपस में बराबर होता है और एक दूरी बराबर नहीं होता है, तो ये समद्विबाहु तो कन्फर्म है। अगर दोस्तों तीनों का मान यानी इसका भी मान और इधर का मान और इधर का मान, तीनों का मान अगर बराबर आता है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा।
होगा, यानी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको विश्वास होगा कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये हम समझा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम स्क्रीन पर आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, आप निकाल कर देख लीजिए। जैसे देखिए कि ये हो गया हमारा ए, और ये हमारा बी, और ये हमारा सी हुआ। तो दोस्तों पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी बिंदु निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ए बी बिंदु आप ज्ञात कर लीजिएगा। कौन दूरी से, तो यदि दोस्तों ये सूत्र लगेगा इसमें, दूरी सूत्र, यानी √x1 - x2 के होल स्क्वायर और प्लस के y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये रूल पर लगाइएगा। फिर दोस्तों आप निकालिएगा क्या, ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी निकालिएगा। फिर दोस्तों आप निकालेंगे क्या, बी सी। क्या निकालेगा, बी सी। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर दो भुजा बराबर हो रहा है तो दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दोस्तों तीनों भुजा बराबर हो रहा है तो आपका ये हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका आंसर आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यह हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा इसका आपस में बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही दोस्तों इजी और आसान, सेम उसी तरह है जैसे ऊपर वाला जो समझे हैं, सेम उसी प्रकार है दोस्तों, लेकिन इसमें जो है 4 बिंदु दिया गया है और आपको बताना है कि ये क्या होगा। सेम उसी तरह निकालना है जैसे हमें आपको 3 त्रिभुज के बारे में बताए हैं, सेम उसी तरह निकालना है, आप बना लीजिएगा। हम आपका इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 18 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग, यानी कि चारों भुजा इसका दोस्तों बराबर आएगा, सेम मान आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों है, हमारा यहाँ दिया गया है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो दोस्तों ए निर्देशांक क्या होगा। तो सेम दोस्तों बस सेम ऊपर जो पहले किए थे एक, उसी प्रकार हमारा ये मैथ हमारा आ गया है। तो दोस्तों इसमें हमें पूछ दिया है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, और नीचे की ओर जा रहा है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि -5 चला जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर पर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों नीचे जा रहा है तो नीचे कन्फर्म है जी कि हमारा माइनस में जाता है, तो कन्फर्म हमारा क्या होगा, x 0 और हो जाएगा दोस्तों -5 y, क्योंकि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x दिया गया है -5, ये तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5, -2 और 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करें तो P पर काटने वाले बिंदु को दोस्तों हम P के निर्देशांक है, यानी कि ये किसका निर्देशांक बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको तो हल करना पड़ेगा, क्या है, M1 M2, यानी कि इस जो रूल लगाते हैं दोस्तों विभाजन सूत्र, बस सेम वही पर जाना होगा। आपको विभाजन सूत्र आपको याद हो तो दोस्तों आप ज़रूर बैठाएं और इसे निकालें। दोस्तों मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, और आप इस वीडियो को दोस्तों सही से देखें, और ताकि और दोस्तों आप क्या कीजिए कि इस मैथ जो है, ये 20 नंबर मैथ जो है, इसको आप हल करिए, हल करके आपको आंसर जरूर से ज़रूर निकलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि मैं आपको आंसर केवल बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, बी। तो दोस्तों हमारा जब M1 दे दिया है 3 और दोस्तों M2 दे दिया गया हमें क्या, 1, जब इतना बात दे दिया गया है और x1 x2 और y1 y2 भी दे दिया है, तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ते हैं तो हमें विश्वास है कि आप ज़रूर हल करेंगे और इसे आंसर आप ज़रूर मिलाएंगे। हमें विश्वास है कि आप ज़रूर इसे हल कीजिएगा। चलिए तो इसका आप आंसर जान गए हैं कि हमारा आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न हमें दे दिया गया है क्या, 4,2 से दूरी बिंदु 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा हल। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए पूछ रहा है, तो दोस्तों वाई अक्ष के लिए तो कन्फर्म है दोस्तों कि हमारा जब वाई अक्ष के लिए पूछेगा तो कन्फर्म है कि एक्स अक्ष क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष क्या होगा, 0 होगा, और इसका हल हम निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी पूर्वक से। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि दोस्तों एक्स अगर 0 होगा तो कन्फर्म है दूसरा वाई क्या होगा दोस्तों, हमें -1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इसके बाद मैं इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो दोस्तों उसे ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।